हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है इसको हम डिटेल से देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ पैराग्राफ में हमारे पास है, अ पैराग्राफ इज अ यूनिट ऑफ राइटिंग दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक और आइडिया। पैराग्राफ हमारे पास क्या है, डेफिनेशन में आप देखें, अ पैराग्राफ इज अ यूनिट ऑफ राइटिंग। पैराग्राफ हमारे पास राइटिंग का एक यूनिट होता है, ठीक है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस शामिल होते हैं, that are related to a single topic or idea, जो एक ही टॉपिक को या एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब बहुत से सेंटेंसेस होते हैं, 5, 6, 7, 10 मुख्तलिफ सेंटेंसेस हो सकते हैं जो एक ही आइडिया या एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब पैराग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं तो इसमें पहले नंबर पे है यूनिटी। यूनिटी क्या है? अ पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन मेन आइडिया और टॉपिक। कि पैराग्राफ क्या होगा? पैराग्राफ एक ही आइडिया पे फोकस करेगा। यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद, इत्तेफाक। कि पैराग्राफ के अंदर जितनी भी सेंटेंसेस है, तमाम सेंटेंसेस एज अ होल एक ही आइडिया पर या एक ही टॉपिक पर फोकस करेगा। कि मतलब टॉपिक से इधर उधर की बातें नहीं होगी। जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पैराग्राफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं, तो वो सेंटेंसेस सारे एक ही टॉपिक को डील करेगा, एक ही आइडिया पे बात करेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है तरतीब से लिखना। ओके, द सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। कि पैराग्राफ के अंदर जितनी भी सेंटेंसेस हैं, 5 है, 10 है, 15 है, वो एक दूसरे के साथ लॉजिकली जुड़ी हुई होंगी। मतलब एक दूसरे के साथ वो इस तरह जुड़ी हुई होंगी कि एक खत्म होगी तो दूसरी वहां से शुरू होगी। जुमलों को आपने एक खास तरतीब में लिखना है। एक जुमला खत्म होता है, वहीं से दूसरा जुमला शुरू होना चाहिए, वहीं से तीसरा जुमला, एक तरतीब होना चाहिए पैराग्राफ के अंदर। तीसरे नंबर पे हमारे पास है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? अ पैराग्राफ शुड प्रोवाइड एविडेंस, एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द मेन आइडिया। पैराग्राफ में हमारे पास क्या होता है? एक मेन आइडिया पे बात करनी होती है पैराग्राफ के अंदर। तो डेवलपमेंट ये है कि पैराग्राफ के अंदर जितनी भी जुमले हैं, जितनी भी सेंटेंसेस है, वो अपने इस तरह से इस्तेमाल करने हैं कि उनसे एग्जाम्पल या एविडेंस प्रोवाइड हो मेन आइडिया के लिए, कि मेन आइडिया डेवलप हो पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर जिस टॉपिक पे, जिस आइडिया पे हमने बात करनी है, तो उसी के मुताबिक अपने जुमले लिखने हैं कि जुमलों से वो डेवलपमेंट हासिल हो मेन आइडिया की तरफ। मतलब मेन आइडिया को आपने डेवलप करना है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखना है कि पैराग्राफ को हमने किस तरह लिखना है। अ पैराग्राफ शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ टॉपिक, सपोर्टिंग एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। पैराग्राफ का एक खास क्लियर स्ट्रक्चर होगा। उसमें हमारे पास है टॉपिक सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। पैराग्राफ एक टॉपिक सेंटेंस से शुरू होगा। मतलब एक खास आइडिया या टॉपिक को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन पे जब हम बात करते हैं, तो उसको आपने क्या करना है? पहले जुमले में आपने उनको इंट्रोड्यूस करना है, फिर उस टॉपिक पे आपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस देने हैं कि वो टॉपिक डेवलप हो, और फिर आखिर में आपने पैराग्राफ को किस तरह से कंक्लूड करना है। तो ये 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, खसूसियात थे पैराग्राफ के। जब ये चीजें आपके पैराग्राफ में मौजूद हों तो आपका एक ऑर्गेनाइज पैराग्राफ होगा। एक प्रैक्टिकल पैराग्राफ मैं आपको लिख के दूंगा, ये सारी चीजें अप्लाई करूंगा, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेफिनेशन है, ये सारे मैं आपको वहाँ हाईलाइट करूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।